हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके मन में जो भी पर्सन चल रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। गाइज, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं। अगर एनर्जीज आपसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव द एम्परर एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो गाइज, आपके पर्सन की डाइसी सिचुएशन है। ऐसे मान लीजिए कि आपके पर्सन अपना ईगो भी सेफ रखना चाहते हैं और आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं। ऐसा समझ लीजिए बहुत ज़्यादा राइट नाउ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या स्टेप लें। इनका मन ऐसा है कि इनका मन कर भी रहा है आपको अप्रोच करने का और नहीं भी। कैसे समझाती हूँ? इनका जो मन है वो उनसे कहता है कि अब भी आके आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें। बट ये जो एक ईगो है ना, ईगो सेल्फ इनकी, वो इनको रोकती है कि नहीं, रुक जाओ, थोड़ा वक्त और, थोड़ा वक्त और, क्या पता आगे से ही अप्रोच आ जाए। तो आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि इनको करना क्या है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं। इनका ऐसा है कि एक वक्त पे इनको थॉट आता है कि नहीं, मुझे मेरे पर्सन के पास जाना है। सडनली मूड स्विंग हो गया, सडनली सोचेंगे नहीं, मैं क्यों जाऊँ, वो भी तो आ सकते हैं। ऐसे थोड़ी है कि मुझे ही प्यार है, मेरे पर्सन को भी तो है, तो क्या वो नहीं आ सकते? तो ऐसा कुछ सोच के फिर वो रहने देते हैं। फिर वो आपको अप्रोच नहीं करते, आपकी तरफ नहीं बढ़ते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते। हमें नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मिली है, इमोशंस हैं, आपको लेके इमोशनली भी सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। बस इतना है कि एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपकी पर्सन। द टावर, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हमें मिली है किंग ऑफ वॉन्ड्स। गाइज, इनका ईगो टूट रहा है। मैंने कहा ना, ईगो की वजह से इनका मन है, फीलिंग्स हैं, नो डाउट आपको लेके आपको मिस भी कर रहे हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हैं अपने। बस इनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो इनका ईगो है। भले ही फिर इनसे कोई भी कितना भी खास रिश्ता इनसे छूटे, बट ये अपने ईगो को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। बट राइट नाउ देखिए, यहाँ पे इनकी ईगो सेल्फ आपको दिखी थी। आगे हम जैसे चल बढ़े हैं, यहाँ पे इनका ईगो टूटते हुए दिखा है। दैट मीन्स इस इंसान के अंदर जितना भी ईगो है, जितनी भी जो नेगेटिव साइड है और जो एक इनका नेचर रहा है हमेशा से आपको कंट्रोल करने का, तो कहीं ना कहीं वो टूट रहा है। कहीं ना कहीं इनका ईगो टूट रहा है। मे बी इन्होंने पास्ट में सोचा था कि ये आपको ईगो दिखाएंगे तो आप आगे से इनिशिएट ले लेंगे, आप इनको मनाएंगे, लेकिन हो उल्टा रहा है। जैसे ही इन्होंने ईगो दिखाया, आप अपनी पावर में आ गए। आपने भी चलो ठीक है, अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कोई बात नहीं, मुझे भी क्या पड़ी है, मैं कौन सा आपके लिए मरे जा रही हूँ या मरे जा रहा हूँ। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, तो आपने भले ही ईगो नहीं दिखाया बट आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी है। दैट्स वाई अभी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इनके ईगो पे भारी पड़ रही है। अभी इनका ऐसा हो रहा है, आपने इनको बड़ा असमंजस में डाल दिया गाइस, बहुत ही बड़े असमंजस में। कैसे कि इस इंसान ने एक विश्वास के साथ, आपने इनका विश्वास तोड़ा है। सच में इनको विश्वास था कि आप मनाओगे, इनको विश्वास था कि आप ही जैसे गए हो वैसे आओगे, या फिर भले ही इन्होंने भी अगर आपको भगाया है ना, अपनी लाइफ से निकाला है, तो इनको फिर भी विश्वास था कि आप ही आओगे इनको मनाने के लिए। लेकिन आपने इनका विश्वास तोड़ दिया। सो कहीं ना कहीं विश्वास के साथ इनका ईगो भी टूट रहा है कि ऐसे कैसे हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था चलो मैं ईगो दिखाऊंगा या ईगो दिखाऊंगी तो मेरे पर्सन मेरी तरफ और अट्रैक्ट होंगे और दौड़ के आएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। उनको तो कोई पड़ी ही नहीं है, वो तो आगे बढ़ गए। सो एक इनसिक्योरिटी भी दिख रही है आपके पर्सन की।
आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं कि अगर आप इनकी लाइफ से चले गए तो इनका क्या होगा। सो कहीं ना कहीं गाइज आप अच्छा जा रहे हो, बहुत अच्छा जा रहे हो। आप अपने पर्सन का ईगो तोड़ रहे हो। गाइज बैकग्राउंड नॉइज पे ध्यान मत दीजिएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द मून, मैंने कहा ना गाइज, बहुत बड़े असमंजस में डाल दिया आपने इनको, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। यहाँ पे देखिए, ये एक सेकेंड। सो बहुत ज़्यादा इनका ये हो रखा है कि ये बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, लेकिन इनको ये बात छिपानी भी है आपसे, कुछ आपसे एक्सप्रेस करना भी चाहते हैं बट कुछ छिपाना भी है। तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि बताता है कि आपके पर्सन 2 सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हैं। अगर इन केस जो मेरे व्यूवर्स हैं जिनको अच्छे से पता है कि आपके केस में थर्ड पार्टी है, तो मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ और आपके साथ जगलिंग वाली सिचुएशन में है। वो जगल कर रहे हैं उस थर्ड पार्टी के साथ और आपके साथ, उनको समझ नहीं आ रहा। इतना तो श्योर है कि आपके पर्सन के लिए आप भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वो थर्ड पार्टी है, वरना वो जगलिंग क्यों करते, आपको कब का साइड में कर देते। लेकिन ये जो जगलिंग वाली सिचुएशन निकली है, जहाँ ये अपनी लाइफ में बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं उस थर्ड पार्टी को भी और आपको भी, जैसे कि ये दोनों को ही रखना चाहते हैं। लेकिन इनका क्या है, ये इतना करके भी इनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। हो सकता है कि आपने इनको इनके हाल पे छोड़ दिया, ठीक है। अगर आप थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं तो आप थर्ड पार्टी के साथ कंटिन्यू कीजिए, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ या आगे बढ़ रही हूँ। तो आपने तो अपना काम कर दिया, चलो ठीक है, आपने तो डिसाइड कर लिया, आपने तो ऐसे क्विक डिसीजन लिया और आगे बढ़ गए। लेकिन इनका क्या है, ये किसी एक को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ना तो आपको ना उस थर्ड पार्टी को। मुझे जो भी थर्ड पर्सन या थर्ड से जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच है, तो राइट नाउ आपके पर्सन जगलिंग कर रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी जिन मेरे व्यूवर्स को अच्छे से पता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पर्सन है, तो स्पेसिफिकली ये मैसेज उन लोगों के लिए है। आपके पर्सन उस थर्ड पर्सन को भी अपने ज़िंदगी में रखना चाहते हैं और आपको भी, मे बी चाहे भले ही वो उनकी कोई मजबूरी ही क्यों ना हो। नेक्स्ट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइज यहाँ पे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके जो पर्सन है ये फाइनेंस को लेके बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इनका जो फाइनेंस है वो बहुत ज़्यादा फॉल की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा फॉल फेस कर रहे हैं फाइनेंशियली, बहुत वीक पड़ रहे हैं अगर आपसे कंपेयर किया जाए तो। भले ही कितनी बड़ी रिच फैमिली से होंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ, राइट नाउ, आपके पर्सन को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्राइसिस इनकी लाइफ में चल रहे हैं फाइनेंस को लेके। और ये जब आपको देखते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि एक आप हैं जो अपनी लाइफ में इतने सेटिस्फाई हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ है, आप गोल ओरिएंटेड हैं, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, आपके पास खूबसूरती की कमी नहीं है। सो कहीं ना कहीं खुद को आपसे कंपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं राइट नाउ, वो आपको कंपेयर कर रहे हैं खुद से। और मैं तो ये कहूँगी सिर्फ आप ही को नहीं, आपकी लाइफ को और अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में सब कुछ है बट इनके पास होकर भी कुछ नहीं है। इनका मानना ये है, अभी आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं कि आप तो अपनी लाइफ में बड़े मज़े कर रहे हो और इनकी लाइफ में बैंड बजी पड़ी है इनके। सो ऐसा। अच्छा, एक मैसेज और मिला है मुझे, कहीं ना कहीं गाइस ये खुद को कोस रहे हैं। किस बात के लिए बताती हूँ। अगर इन्होंने आपको छोड़ के उस थर्ड पार्टी को चूज़ किया, अभी ये कोस रहे हैं खुद को कि क्यों, क्योंकि ये कंपेयर सिर्फ सिचुएशन को, अपने जीवन को आपके जीवन से कंपेयर नहीं कर रहे। हाँ कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये अपने एक्शंस को भी, जैसे अगर इन्होंने पास्ट में कोई ऐसा एक्शन लिया होता तो आज ये इनको कंपेयर, ये जो अभी ये कंपेयर कर रहे हैं, ये करना ही नहीं पड़ता। आप दोनों एक साथ होते, खुश होते।
और अभी कोस रहे हैं खुद को कि इन्हीं के किसी डिसीज़न की वजह से आज आपकी लाइफ बहुत अच्छी है और इनकी लाइफ में जैसे टावर मोमेंट आ रखा है। सो बहुत सी चीज़ें फोल्ड कर रही हैं इनकी लाइफ में, फाइनेंस भी, मे बी कोई कनेक्शन भी, ये सेपरेशन का कार्ड भी है। अभी मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, क्या ये जो मेरे व्यूअर्स हैं इनके पर्सन क्या कोई सेपरेशन फेस कर रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं कर रही, आपके साथ तो ऑलरेडी वो सेपरेट हैं आपसे, तो आपके बीच तो सेपरेशन चल रहा है, लेकिन मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि ये जो सेपरेशन है ये किसके साथ चल रहा है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो मैं आपको बता दूँ, कांटेक्ट में हैं तो भी और कांटेक्ट में नहीं हैं तो भी देखते हैं ये सेपरेशन किन के साथ चल रहा है। जय सिया राम, ये किन के साथ सेपरेट हो रहे हैं? ओके, एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली गाइस, अगर ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आपसे रेजोनेट हो तो ही से लीजिएगा, अदरवाइज स्किप कीजिएगा। यहाँ पे डेफिनेटली अगर ये किसी से फिजिकली इन्वॉल्व थे, रोमांटिकली किसी पर्सन से इन्वॉल्व थे, अगर आपको अच्छे से पता है कि आपके केस में, मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सभी के लिए, नहीं, ये जो थर्ड पर्सन है इनका आपको अच्छे से पता है, ये मैसेज सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके बारे में आपको पता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी या तो मैरिड है या फिर कोई थर्ड पर्सन एज अ लव्ड वंस उनके लाइफ में है आपके अलावा भी, तो उनके साथ ये सेपरेशन संभव है। जैसे उनके साथ ये मे बी भले ही लोगों के सामने साथ होंगे, लेकिन वैसे ही ये सेपरेशन में जा रहे हैं, इन दोनों के कनेक्शन में दूरियां आ रही हैं। ओके, अच्छा, मैंने ये डेक ली थी इनका नेक्स्ट एक्शन चेक करने के लिए। अभी इनका नेक्स्ट एक्शन चेक करते हैं, आपकी तरफ इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो गाइज, अगर मैं सी गाइज अगेन सेम एनर्जी, टू ऑफ पेंटिकल्स अगेन टू ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज, अगर मैं इनके नेक्स्ट सेक्शन की बात करूँ तो आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, यहाँ पे अभी भी ब्लॉकेजेस हैं, कुछ वक्त के लिए रहेंगी। आपके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, अभी इनको स्पेस चाहिए, इनको स्पेस की बहुत ज़रूरत है। और ये जो स्पेस ये ले रहे हैं, इसी स्पेस में इनको एहसास होगा कि कौन तो इनकी लाइफ में बर्डन है और किन की तरफ इनको बढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी ये मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, जगलिंग चल रही है। सो आपको सिर्फ इतना करना है, आपको इनको टाइम देना, आपको इनको बिल्कुल भी गलती से भी अप्रोच नहीं करना है, गलती से भी नहीं, बाय मिस्टेक भी ना कोई मैसेज जाना चाहिए, ना कोई कॉल जाना चाहिए। अभी मैं आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस देख लेती हूँ और क्लियर कर लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। होप आपको कार्ड सारे विजिबल हैं। I'll do everything for our relation। आपकी पर्सन वो सब कुछ करेंगे इस कनेक्शन के लिए जो बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन के लिए। You broke my heart, why? So आपने इनका दिल तोड़ा है। क्यों तोड़ा भाई? अच्छा, आपने तोड़ा तो है ही, मैंने कहा था आपने तोड़ा, ब्रेक किया आपने इनका हार्ट। कैसे? आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और इनको छोड़ दिया। मैंने बोला ना, कंपेयर कर रहे हैं, और जब ये कंपेयर कर रहे हैं तो इनका हार्ट ब्रेक हो रहा है कि अच्छा, मुझे यहाँ पे एक मैसेज और पिक हो रहा है। आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं आपकी लाइफ से, आपकी लाइफ स्टाइल से और आपसे, कि मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और इनकी लाइफ में ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो जिसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं। और क्या है लास्ट? आई नो यू आर लॉयल। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं, इनको विश्वास है कि आप इनके लिए सच्चे थे, हमेशा से लॉयल थे, वफादार थे और आज भी हैं। अच्छा, आप इतने लॉयल हैं तभी तो आपको इतना स्पाई कर रहे हैं। मैंने कहा ना गाइस, ये इनकी मतलब क्या बताऊँ, ये
ऐसे सिचुएशन में है, आपने इनको ऐसे सिचुएशन में डाल दिया जहाँ पे ये इंसान खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे, आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे। और जैसे जैसे ही आपको स्पाई कर रहे हैं, आपका कोई डीपी या आपका कोई स्टेटस देख रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो, तो फिर इनकी हालत ख़राब हो रही है, फिर ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं और फिर खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं, सब ठीक है, ये नहीं रह सकते आपके बिना। ये आपके लिए ऐसा खुद से ये पॉजिटिव बातें बोलते हैं। जब भी इनका दिल दुखता है आपको हंसते हुए देख के, तो ये खुद को बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये फेक हंसी हंस रहे हैं और ये लॉयल हैं, ये आज भी मुझसे प्यार करते हैं, ये आज भी मेरा वेट कर रहे हैं। भले ही आपने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन इनकी हालत आपने ख़राब की है, बस मैं इतना कहूँगी आपसे। आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैं ये नहीं कहूँगी आपने कुछ किया, नहीं, आपने सिर्फ इतना किया, आपने खुद को चूज़ किया है। अभी अगर आप खुद को चूज़ कर रहे हो और आपके पर्सन ऐसे इतने टेंशन में आ रहे हैं, तो फिर आपकी कोई गलती नहीं है। जहाँ तक मैं मानती हूँ, आपकी कोई गलती नहीं है। अभी मैं ये देखती हूँ आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए एक गाइडेंस ले लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा खुद को अलोन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी लाइफ में अगर आपके पर्सन नहीं है तो आप अकेले हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। आपको हेल्थ इश्यूज़ इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप ओवरथिंक कर रहे हैं, आप अकेलापन फील कर पा रहे हैं, आप खुद को इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं अपने पर्सन के बिना, जो कि बहुत गलत है। आपको खुद को अकेला फील नहीं करना है। कोई भी इंसान अकेला नहीं है, भगवान जी साथ हैं आपके, ठीक है। ये कुछ वक्त की दूरियां हैं आप दोनों के बीच, जो अभी सेपरेशन चल रहा है, ये आप ही के अच्छे के लिए हो रहा है और आपके पर्सन को, ताकि एहसास हो सके कि आप उनकी लाइफ में कितना वैल्यू रखते हैं। आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है और इस अकेलेपन से बाहर निकलिए। सिर्फ आपकी लाइफ में क्या भगवान जी ने सिर्फ इसी इंसान को भेजा है और कोई नहीं है? आपके पेरेंट्स नहीं है, आपके सिबलिंग्स नहीं है, आपके फ्रेंड्स नहीं है, या आपका कोई गोल नहीं है? इतने वेल्ले कैसे हो सकते हो आप? कुछ तो होगा, कुछ काम होगा, तो उन पे ध्यान दीजिए। अकेले फिर कहाँ अकेले हैं आप? अच्छा, और कुछ नहीं है, भगवान जी तो है ना, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, भजन सुनिए, मंदिर जाके आइए, आप जिनको भी मानते हैं उनके दरबार पे जाके आइए, हीलिंग भी मिलेगी। सो खुद को अकेला फील ना करें, आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं, बस ये आपकी मेंटालिटी है राइट नाउ और इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।